एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहते थे जिनका नाम बाबा जमील था। उन्हें अपनी बुद्धिमानी और दोस्ती के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। लोग उनकी मदद लेने के लिए दूर दूर से आते थे और उनका घर हमेशा लोगों से भरा रहता था जो उनकी बातों को सुनना चाहते थे। एक दिन एक जवान लड़की सारा, जो हाल ही में गांव में आई थी, ने बाबा जमील के बारे में सुना। सारा काफी उलझन में थी अपनी जिंदगी के फैसले करते हुए। उसने तय किया कि वो बाबा जमील से मदद लेने जाएगी। सारा बाबा जमील के घर पहुंचती है और बुजुर्ग उसे खुशी से अपने घर के अंदर बुलाते हैं। बाबा, सारा कहती है, मुझे सुना है कि आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हूँ। हर वक्त कुछ न कुछ गलत हो रहा होता है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कौन सा रास्ता अपनाऊं। बाबा जमील मुस्कुराते हुए कहते हैं, सारा, मैं समझता हूँ कि तुम्हें काफी मुश्किलों का सामना है। जिंदगी कभी कभी एक गहरे जंगल की तरह होती है जहाँ कई रास्ते होते हैं, लेकिन मेरे पास एक छोटी सी कहानी है जो शायद तुम्हारी मदद कर सके। सारा ध्यान से सुनने लगती है और बाबा जमील कहानी शुरू करते हैं। कई साल पहले बाबा जमील कहते हैं, एक आदमी था जिसके पास एक खूबसूरत फूलों का बाग था। एक दिन एक तूफान आया और उसके फूलों को नष्ट कर दिया। वह आदमी बहुत दुखी हो गया। उसके पड़ोसी ने देखा और पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तूफान ने तुम्हारे फूल छीन लिए हैं, लेकिन उनकी जड़ें तो अभी भी जिंदा हैं। तुम क्यों फूलों के जाने का गम कर रहे हो? क्यों ना तुम उनकी जड़ों पर ध्यान दो और उन्हें फिर से उगाने की कोशिश करो। सारा ध्यान से सुन रही थी और बाबा जमील ने आगे कहा, वह आदमी समझ गया कि उसका पड़ोसी बिल्कुल सही कह रहा था। फूल चाहे चले गए हों, लेकिन उनकी जड़ें जिंदा थीं। उसने अपना ध्यान जड़ों पर केंद्रित किया और धीरे धीरे फूल फिर से उगने लगे, अब पहले से ज्यादा सुंदर और ताजे। उसने सीखा कि असली बात फूलों में नहीं, बल्कि उनकी जड़ों में थी। जड़ें ही होंगी तभी फूल उगेंगे। सारा ने इस कहानी पर गहरा सोचा और बाबा जमील ने कहा, सारा, जिंदगी में भी कई बार तूफान आते हैं, समस्याएं, परेशानियां और घाटे, लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी की जड़ों पर, अपने उसूलों, अपनी ताकत और अपने उद्देश्य ध्यान दोगी, तो तुम हर तूफान का सामना करके अपनी जिंदगी फिर से सुंदर बना सकती हो। तुम्हें उन चीजों का पीछा नहीं करना चाहिए जो आते जाते रहती हैं। जैसे उस आदमी ने फूलों की बजाय जड़ों पर ध्यान दिया, वैसे तुम्हें अपनी असली जड़ों पर ध्यान देना होगा। सारा की आंखों में रोशनी आ गई। उसने सोचा, यह तो सच है। अगर मैं अपनी असली ताकत और अपने उसूलों पर ध्यान दूं, तो मेरी जिंदगी सही रास्ते पर आ सकती है। बाबा जमील ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना सारा, जिंदगी में जो कुछ भी होता है उससे तुम्हारी असली जड़ें कभी नहीं जाती। अपनी जड़ों को मजबूत करो, फूल खुद ब खुद उगेंगे। सारा ने बाबा जमील का धन्यवाद किया और उसका दिल भर आया। अब उसने अपनी जिंदगी को अपनी असली जड़ों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से फूलने लगी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी में छोटी या बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं, लेकिन अगर हम अपनी असली ताकत, अपने उसूल और अपने उद्देश्य पर ध्यान दें, तो हम हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं।